हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बॉटनी क्लास। आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे सेल साइकिल। ये बीएससी पार्ट सेकंड के पेपर थर्ड का टॉपिक है। सो स्टार्ट करते हैं सेल साइकिल से। क्या है सेल साइकिल? सेल साइकिल एक सीक्वेंस होता है सेल ग्रोथ एंड डिवीजन का। दूसरा पॉइंट है, सेल साइकिल जो है वो एक डिवीजन की बिगनिंग से दूसरे डिवीजन की बिगनिंग के बीच का टाइम पीरियड होता है। थर्ड है, एक सेल साइकिल को कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है वो जनरेशन टाइम कहलाता है। नेक्स्ट है, कोशिकाएं जो हैं वो डिवाइड करती हैं जब वे एक सर्टेन साइज नंबर तक पहुंच जाती हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, जैसे नर्व सेल्स हैं, स्केलेटल मसल्स है, रेड ब्लड सेल्स। सेल डिवीजन में माइटोसिस एंड साइटोकाइनेसिस इन्वॉल्व होते हैं। माइटोसिस में क्रोमोसोम्स का डिवीजन होता है। साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। माइटोसिस अगर कंप्लीट होता है बिना साइटोकाइनेसिस के तो इसके रिजल्ट फलस्वरूप मल्टी न्यूक्लियट सेल्स बनती हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है यूकेरियोटिक सेल साइकिल। यूकेरियोटिक सेल साइकिल में जो स्टेजेज होती हैं उनमें पहली है इंटरफेज। इंटरफेज में कौन कौन सी हैं? फर्स्ट गैप फेज, दूसरा है सिंथेसिस फेज, देन है सेकंड गैप फेज, दूसरा है एम फेज। एम फेज में क्या इन्वॉल्व होता है? माइटोसिस एंड साइटोकाइनेसिस। यहाँ पे इस डायग्राम के थ्रू हम इंटरफेज की जो डिफरेंट फेजेस हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। पहला है इसमें G1, ग्रोथ फेज होती है ये। दूसरा है एस फेज, ये सिंथेसिस फेज भी इसको कहा जाता है। यहाँ पे DNA रेप्लिकेशन पाया जाता है। थर्ड है G2, इसमें क्या होता है? DNA सुपर कोइल होता है, कंडेंस होता है और जो माइटोसिस फेज की जो मशीनरी होती है उसका निर्माण होता है, असेंबल्ड होती है। नेक्स्ट फेज है एम फेज। एम फेज में जैसा कि हमने देखा था माइटोसिस एंड साइटोकाइनेसिस होते हैं। माइटोसिस में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज प्रेजेंट हैं। दूसरा है साइटोकाइनेसिस। तो ये डिफरेंट फेजेज हैं इंटरफेज में यूकेरियोटिक सेल साइकिल में। क्रोमोसोम्स जो हैं वो डुप्लीकेटेड होते हैं इंटरफेज के दौरान। कोशिकाएं इंटरफेज के दौरान बहुत ही एक्टिव होती हैं और ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का सिंथेसाइज करती हैं, निर्माण करती हैं। और जैसा कि हमने पढ़ा, जीवन जो फेज होती है गैप फेज, उसमें ग्रोथ पाई जाती है। एस फेज में नाम से ही इसमें पता चल जाता है, ये इंडिकेट करता है एस सिंथेसिस। यहाँ पे DNA रेप्लिकेशन होता है, DNA का निर्माण होता है। नेक्स्ट जो स्टेज है G2, गैप फेज, ये एस फेज एंड माइटोसिस के बीच में पाई जाती है। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रोकैरियोट्स एंड यूकेरियोट्स में डिफरेंसेस होते हैं। कुछ डिफरेंसेस के अलावा इनमें कॉमन फीचर्स भी प्रेजेंट होते हैं सेल डिवीजन की प्रोसेस में। ये कौन कौन से हो सकते हैं जो कॉमन फीचर्स हैं? पहला है इसमें रेप्लिकेशन ऑफ DNA, दूसरा है सेग्रीगेशन, ओरिजिनल और इट्स रेप्लिका, थर्ड है साइटोकाइनेसिस के द्वारा सेल डिवीजन की जो प्रोसेस है उसका एंड होता है।
चाहे कोशिका यूकेरियोटिक है या प्रोकैरियोटिक है, ये जो बेसिक इवेंट्स हैं ये दोनों तरह की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। थैंक यू सो मच।